हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोस्वामी ग्लोबल स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 का पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इसे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अंधविश्वास जिसे दुनिया में हर इंसान कहीं न कहीं फॉलो जरूर करता है। क्या आप अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, जैसे कि रात में कुत्ते का भौंकना या आपकी आंखों का फड़कना, या मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और एक काली बिल्ली ने अचानक ही आपका रास्ता काट दिया। आप थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े हो जाएंगे और वेट करेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरे, फिर मैं वहाँ से निकलूँगा। ये सब है अंधविश्वास। ये चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह छोटी कविता प्रकृति और छोटी घटनाओं की अकल्पनीय उपचार शक्ति पर प्रकाश डालती है। खराब मूड से लेकर अस्वस्थता तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्रकृति द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। लेखक ऐसे ही एक बुरे दिन का अनुभव कर रहा था जब एक हेमलोक पेड़ के पास एक कौवे की हरकत ने उस पर बर्फ गिरा दी। बर्फ का उस पर गिरना तुरंत उसे खुश कर देता है। उसका दिन बहुत अच्छा हो जाता है। इस प्रकार समग्र रूप से प्रकृति की सर्वोच्चता ने उन्हें यह एहसास कराया कि उनकी समस्या कितनी क्षुद्र थी। तथ्य यह है कि हेमलोक का पेड़ जहरीला होता है, जिसमें कौवा कयामत का सूचक होता है, और भय का उपयोग कविता में कथाकार के जीवन में खुशी के वाहक के रूप में किया गया है। यह विडंबना है। कवि ने इन वस्तुओं के माध्यम से यह उजागर करने की कोशिश की है कि कभी कभी जीवन के नकारात्मक पहलुओं से जुड़े जीव परिवर्तन और खुशी के कारक हो सकते हैं। प्रकृति में बाहर होने के कारण इसकी अप्रत्याशितता के साथ किसी को भी कहीं भी किसी भी समय लाभ हो सकता है। आई होप स्टोरी के माध्यम से आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे, और समरी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। इस चैप्टर की राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हमने जो स्टोरी में देखा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो is a poem by Robert Frost that talks about finding happiness in small things even during tough times। तो ये चैप्टर आपको ये बताती है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखा हुआ पोएम है, जो आपको ये कहता है कि अपने टफ टाइम्स में भी, मतलब कठिन समय में भी, किस तरह से हमें छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अब आगे देखिए। इन द पोएम फ्रॉड डिस्क्राइब्स हाउ अ क्रो शेकिंग ऑफ हिज स्नो from a tree unexpectedly makes him feel better। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पोएट होते हैं वो उनका थोड़ा सा मूड खराब होता है, वो परेशान होते हैं, तो जा रहे होते हैं रास्ते में। अब वहां से एक ट्री होता है, हेमलॉक ट्री। ट्री का नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री। तो ये जो हेमलॉक ट्री होता है, ये एक जहरीला पेड़ होता है जिसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो वहां से क्या होता है ना, एक कौवा कुछ डाल से गिराता है, बर्फ का टुकड़ा जो है वो यहाँ पे आके जो इस पोएट होते हैं उनके ऊपर गिर जाता है। ये कह रहा है इन द पोएम फ्रॉड डिस्क्राइब्स हाउ अ क्रो शेकिंग ऑफ स्नो फ्रॉम अ ट्री अनएक्सपेक्टेडली मेक्स हिम फील बेटर। और जैसे ही पोएट के ऊपर वो बर्फ का जो टुकड़ा गिरता है, उससे पोएट को यहाँ पे अच्छा फील होता है। The snow falling on him like a dusting changes his mood from feeling down to feeling uplifted। अब यहाँ पे कह रहा है तो स्नो फॉलिंग, जैसे ही उनके ऊपर वो बर्फ गिरता है, लाइक अ डस्टिंग चेंजेस हिज मूड फ्रॉम फीलिंग डाउन। तो जो उनका जो मूड था, फीलिंग डाउन मतलब कि जो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, अब उनका मूड क्या होता है, अपलिफ्टेड। अब वो मूड अच्छा होने लगता है। अपलिफ्टेड यहाँ पे मूड को अच्छा के लिए प्रयोग किया गया है। It shows that even little moments can bring joy and change how we feel। तो ये जो पोयम हमें क्या सिखाती है कि हमें लाइफ की
छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढनी चाहिए। Overall, the poem teaches us to appreciate the small things in life and find happiness in everyday places. तो ये क्या कह रहा है? ये देखिए, it shows that even little moments can bring you joy. मतलब छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में खुशियां ला सकती हैं। और हमें ओवरऑल द पोएम टीचेस अस, और ये पूरी कविता में क्या सिखाती है फाइनली, कि हमें टीचेस अस टू अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स, हमें छोटी छोटी चीजों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें खुशियां देती है, हमारे जीवन में खुशियां देती हैं। एंड फाइंड हैप्पीनेस इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और ऐसी जगहों पे हमें खुशियां ढूंढनी चाहिए। अब हम इस चैप्टर के कुछ और चीजें भी देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, इसका राइम स्कीम देखेंगे। तो राइम स्कीम से पहले आप इसे देख लो, इसे हम मानते हैं ये ए, इसे हम मान लेते हैं बी, फिर इसे हम मानते हैं सी, और इसे हम मान लेते हैं डी। ठीक है, तो अब राइम स्कीम में आप देखिए, यहाँ पे पहला दिया हुआ है क्रो और दूसरा दिया हुआ स्नो, तो इसे हम क्या मानेंगे, ए बी। क्या, ए बी। तो यहाँ पे हो गया ए और बी, और फिर यहाँ पे देखिए मी और ट्री, तो फिर से आएगा ए बी, ए बी, ए बी। एंड अब यहाँ पे आप देखिए, हैज गिवन माई हार्ट सम पार्ट, तो यहाँ पे हार्ट एंड पार्ट, तो ये आप देखिए क्या आ रहा है, सी डी, सी डी, सी डी। उसके बाद देखिए मूड र्यूड, र्यूड मीन्स होता है दुखी, अगर मूड और र्यूड की बात हो रही है तो फिर सी और डी, तो सी और डी, तो इसका राइम स्कीम होता है ए बी सी डी। उसके अलावा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में किसी लेटर का दो बनाना। तो यहाँ पे देखेंगे हैज हार्ट, मतलब यहाँ पे एच एक बार और यहाँ पे दो बार एच आया हुआ है। और उसके अलावा आप देखेंगे सेव्ड सम। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुप्रास इसमें हैज एंड हार्ट, इसमें सेव्ड एंड सम, तो इसे आप बताएंगे ये है एलिट्रेशन। उसके अलावा मेटाफोर, और मेटाफोर में